कई देश, कई फाइटर ग्रुप्स और कई वर्ल्ड लीडर्स का अब टकराव इस वक्त देखने को मिल रहा है सीरिया में, जहां पर लगातार टकराव यहां पर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से सीरिया धधकता हुआ भी दिख रहा है। और आपको बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां पर लगातार अब पूरी दुनिया की फोर्सेस अलग अलग देशों की इस वक्त जुटती हुई नजर आ रही है और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। जिस तरीके के हालात इस वक्त दिख रहे हैं उसमें अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, वो पहुंच चुके हैं सीरिया। बड़ी अपडेट, सीरिया पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। ईरान की तरफ से समर्थन का दावा यहां पर अब्बास अरागची की तरफ से किया जा रहा है। विद्रोहियों से युद्ध में ईरान पूरी तरह से सीरिया के साथ, असद के साथ खड़ा है, ये दावा जो है वो किया गया है विदेश मंत्री अरागची की तरफ से और पूरे समर्थन का दावा भी अरागची यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों को पीछे खदेड़ देंगे, असद सरकार का पूरा समर्थन, ईरान की सैन्य ताकत, जो आर्थिक मदद है वो भी असद के साथ, असद सरकार के साथ, सीरिया के साथ यहां पर खड़ी है। और जहां अरागची सीरिया पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य मदद की भी शुरुआत हो गई है, क्योंकि बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है जिसमें गफ्फारी जो कि सीनियर कमांडर है ईरान की IRGC में, उसे एक बार फिर से सीरिया में उतारा जा रहा है। और गफ्फारी के बारे में यह कहा जाता है कि बूचर ऑफ अलेप्पो के नाम से ये बेहद फेमस है और पहले भी अलेप्पो में ये कहर बरपा चुका है। दो तस्वीरें ईरान के समर्थन की, एक तरफ जैसे ईरान के विदेश मंत्री सीरिया पहुंचते हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर के पहुंचने का दावा यहां पर कर दिया जाता है। गफ्फारी अलेप्पो में सीरिया में मौजूद होगा, यानी ईरान की तरफ से बड़ा दावा यहां पर अब हो रहा है कि अब ईरान पूरी तरह खुलकर सीरिया के समर्थन में यहां पर आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये हालात जो हैं वो सीरिया के अंदर और मुश्किलों भरे यहां पर बना देंगे और क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहां पर हो जाएगी और क्या सीरिया बैटल ग्राउंड होगा वर्ल्ड वॉर का, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के दूसरे मोर्चे की ओर, क्योंकि दूसरी तरफ पुतिन जो लगातार ये कह रहे हैं कि कभी भी बड़ा अटैक यहां पर किया जा सकता है, जहां पर पुतिन की तरफ से बड़े हमले का जो है वो जिक्र किया जा रहा है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पुतिन कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने और सैनिक का और ज्यादा जो उत्पादन है उसे बनाने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। पुतिन की और सैनिक जो यूरोप में अब प्रलय यहां पर मचा सकती है, हालात पूरी तरीके से जो है वो बिगड़ते हुए नजर यहां पर आ सकते हैं। दरअसल उससे पहले वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया था। रूस ने बड़ा अटैक यहां पर जो है वो किया था। जरा वॉल 2 में तस्वीरें जरा डालिए, जब यूक्रेन पर बड़ा हमला ICBM के जरिए किया गया और सैनिक मिसाइल जिसके जरिए ये बड़ा अटैक हुआ 21 नवंबर को दहल गया था पूरी तरह से यूक्रेन। वहीं अब आखिर क्यों घबराहट इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है? पुतिन ने आखिर क्या कहा है और सैनिक को लेकर आपको बता रहा हूं। बड़ा ऐलान दरअसल और सैनिक को लेकर, न्यूक्लियर हथियारों को लेकर किया गया पुतिन की तरफ से। रूसी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें पुतिन की तरफ से और सैनिक मिसाइल के प्रोडक्शन को शुरू करने की बात कही गई। वहीं और सैनिक के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात पुतिन कर रहे हैं और सैनिक मिसाइल का फुल स्केल प्रोडक्शन अब होगा, इसका दावा पुतिन की तरफ से कर दिया गया। और सैनिक एक सामूहिक विनाशक हथियार नहीं है, यह सामूहिक विनाशक हथियार नहीं है, ये पुतिन कह रहे हैं। ICBM भी ये नहीं है, ये ऑर्सेनिक मिसाइल जो बेहद खतरनाक है, जिसका उत्पादन की बात पुतिन यहां पर कर रहे हैं। ये एक उन्नत और सटीक टारगेटेड हथियार है जो अपने दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है, जो विनाशकारी ताकत देने में पूरी तरीके से सक्षम है, यानी जो रूस की ताकत कई गुना बढ़ा सकता है और यूक्रेन के अंदर तबाही की पूरी तस्वीर पैदा कर सकता है। वहीं पुतिन के ऐलान से यूक्रेन और अमेरिका की चिंता बढ़ गई। अमेरिका और साथ ही यूक्रेन के अंदर इस वक्त खलबली है। यूक्रेन पर हाल ही में ऑर्सेनिक मिसाइल से दरअसल हमला जो किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया गया है पुतिन की तरफ से। ऑर्सेनिक मिसाइल निप्रो पर पहली बार दागी गई थी
निप्रो शहर पर बड़ा हमला जो है वो किया गया था, जिसके बाद पूरी तरह यूक्रेन दहला और साथ ही साथ जो किस तरीके से खलबली यूक्रेन के अंदर मच गई। और वहीं रूस के विध्वंसक ऑर्सेनिक मिसाइल के प्रोडक्शन की जैसे ही पुतिन ने बात कही, पूरी दुनिया के अंदर खलबली इस वक्त मची हुई है। और जिस आर्सेनिक मिसाइल को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है, आखिर कितनी खतरनाक है यह आर्सेनिक मिसाइल और आखिर कितना कहर मचा सकती है। रूस की ताकत है आर्सेनिक मिसाइल। आर्सेनिक या हेजल यह बेहद एडवांस हथियार है जिसका इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है आर्सेनिक, जिसके प्रोडक्शन की बात अब पुतिन कर रहे हैं, हाल ही में इस्तेमाल की गई थी। आर्सेनिक में हाइपरसोनिक 6 वॉरहेड्स हैं। ये 6 वॉरहेड्स ले जा सकती है और 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती है। डिफेंस सिस्टम के लिए आर्सेनिक को रोकना बेहद मुश्किल होता है, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोक सकता है। आर्सेनिक मिसाइल परमाणु हथियार नहीं है, ये बड़ी बात। और इसके इतर यानी रूस इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो कि न्यूक्लियर हमले में काउंट नहीं होगा। लेकिन जब बड़े पैमाने पर आर्सेनिक की तरफ से हमले होंगे तो परमाणु हथियार के बराबर ये तबाही मचा सकती है, दुश्मन को पूरी तरह से जो है वो मुश्किलों में डाल सकती है, हालात जो हैं वो पूरी तरह से खराब यहां पर कर सकती है। मैं आगे बढ़ रहा हूं और अब बात करने जा रहा हूं देश में जिस तरीके से साबरमती फिल्म को लेकर खलबली मची थी, वहीं अब द साबरमती रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई कि वो खुद देखेंगे, और इससे पहले द साबरमती रिपोर्ट को लेकर उन्होंने जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिरकार जो सच्चाई है वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, कि आखिर गोधरा की सच्चाई उस वक्त क्या कुछ हुआ था, उसकी सच्चाई अब एक फिल्म के माध्यम से, ऐसे माध्यम से सामने आ रही है जिसे लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। दरअसल आज संसद में बाल योगी ऑडिटोरियम, जिसमें खास तौर पर इसकी स्क्रीनिंग रखी गई है। तो चलिए इसी के साथ संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।